बूंदों में झूमता सपनों सा एक पौधा, मिट्टी की खुशबू में खिलता अपना सा पौधा, बारिश की हर बूंद से हंस पड़ता है। यह है हमारा प्यारा रेन लिली का पौधा। हे प्लांटोहोलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे वैसे तो कहते हैं रेन लिली, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये बारिश में खिलता होगा। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि चाहे भीषण गर्मी क्यों ना हो, अगर सही देखभाल की जाए तो रेन लिली हमारे आंगन को फूलों से भर सकता है। तो आइए जानते हैं वह 5 खास बातें जिनसे हम अपने रेन लिली में ढेरों फूल पा सकते हैं। सबसे पहली बात, समय-समय पर इसके बल्ब को निकाल कर पुनः रोपण करें। इसमें बल्ब जैसे वो छोटी-छोटी प्याज होती हैं, वैसे बल्ब होते हैं रूट्स के रूप में, उनको निकाल कर हमें अलग-अलग करके लगाना होता है। साल में कम से कम 1 बार रेन लिली के बल्बों को गमले से निकालें, उन्हें अच्छे से पानी से धो करके दोबारा गमले में लगा दें। मिट्टी को भी हल्का करें, इससे पौधा नए जोश में फूल देगा। दूसरी सलाह यही है कि मिट्टी को हमेशा नम रखें, पर पानी जमा ना होने दें। रेन लिली नमी को पसंद करता है, लेकिन अगर पानी ज़्यादा भर जाएगा तो बल्ब सड़ सकता है। हर दूसरे दिन हल्का पानी देना सबसे अच्छा रहता है। ध्यान रखें, गर्मियों में हमें 2 बार पानी भी देना पड़ सकता है। तीसरी सलाह यही है कि गर्मियों में हल्की छाया में रखें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, तो तेज़ धूप से पौधे की पत्तियाँ झुलस सकती हैं। अतः इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह की हल्की धूप मिल जाए, पर दोपहर की जो तेज़ चिलचिलाती वाली धूप होती है, उसमें ये छाया में रहे। चलिए अब बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। वो यही है कि समय-समय पर इसमें जैविक खाद डाल सकते हैं। आप चाहें तो अपने किचन वेस्ट से निकलने वाला जो भी पानी-वानी होता है वो डालें, कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपने पोहा धोया है वो डाल दें, खिचड़ी धोई है वो डाल दें, कभी आपने सब्जियाँ धोई हैं वो डाल दें, या फिर आप छिलकों को पानी में डाल कर के रख सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं अपने लिली के लिए और बाकी सब फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। उसको हफ्ते तक 10 दिन तक पानी में डाल के रखें छिलकों को, प्याज वगैरह के, और उस पानी को आप डाइल्यूट कर करके और अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। बहुत अच्छी जैविक खाद आपको मिल जाती है इस तरीके से। फिर हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं टिप की तरफ। वो यही है कि बारिश के मौसम का पूरा आनंद लेने दें। जब मानसून आए तो पौधे को खुली जगह पे रखें ताकि उसके प्राकृतिक बारिश का आनंद उसे मिले। बारिश के पानी से रेन लिली सबसे सुंदर खिलता है। इसके बहुत सारे रंग आते हैं, पर ये बात ध्यान रखना है आपको कि आपके पॉट में ड्रेनेज पानी का प्रॉपर होता रहे। बरसात में कई बार वाटर लॉगिंग से बहुत सारे प्लांट सड़ जाते हैं और हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि पानी उसके अंदर जमा रहता है, जमा रह के वो निकल नहीं पाता है, तो वो सड़ने लग जाता है, उसमें फंगस और कीट भी हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है बारिश में, स्पेशली सब पौधों में, कि ड्रेनेज पानी का प्रॉपर हो रहा हो और इसे खुली बरसात में रहने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। तो छठी सलाह यही है कि पुराने और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े पत्तों को समय-समय पर काटते रहें। अगर पौधे पर पुराने, पीले या बहुत ज़्यादा बड़े हुए पत्ते दिखें, तो उन्हें सावधानी से काट दें। सावधानी से मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब इसमें फ्लावर आता है, तो जो फ्लावर का जो पाइप होता है, उसकी जो रूप होता है, उसका जो शक्ल होती है, वो सेम टू सेम पत्तों के जैसी ही होती है, तो बहुत ध्यान से काटने की ज़रूरत है। इसके पत्ते बहुत लंबे-लंबे बढ़ जाते हैं, घास के जैसे पत्ते होते हैं, बिखर जाते हैं चारों तरफ गमले के। तो काटेंगे तो एक तो जो फूल है उनको पोषण अधिक मिलेगा और फूल ज़्यादा खिलेंगे। दूसरी बात, फूल बहुत ऐसे उठ के दिखेंगे, खिल के हमें अच्छे से दिखेंगे, क्योंकि नहीं तो वो घास में छुप जाएँगे और गमला भी सुंदर लगेगा। ऐसा करने से पौधे की सारी ऊर्जा भी फूलों को पोषण देने में लगेगी और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी। पौधा भी स्वस्थ और सुंदर बना रहेगा। तो देखा आपने, बस थोड़ी-सी देखभाल, थोड़ी-सी स्नेह की बूंदें और रेन लिली हमारे आंगन को रंग-बिरंगे सपनों से भर देगा। आइए इस बार रेन लिली के संग मिलकर हम भी मुस्कुराएँ हर बारिश की बूंद के साथ। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, अपने बागवानी प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।